पहले हम देखने वाले हैं एलुवियल मृदा। एलुवियल सॉइल क्या होती है? ठीक, एलुवियल को हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? जलोढ़। इसको बोलेंगे हम जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा। देख लेते हैं हम इसको। यह मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में पाई जाती है। इन नदी घाटियों में ये पाई जाती है, ठीक है, या इनके तटीय इलाकों में ये जलोढ़ मृदा देखी जा सकती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये कैसी मिट्टी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। इसका मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा का मुख्य क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये वो इलाके हैं जहाँ से जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो है, रावी, ये सारी नदियाँ जो है गुजरती हैं, या फिर उनका तटीय इलाका है। ठीक, देख लेते हैं यहाँ की फसलें। मुख्य फसलें हैं गेहूँ, धान, गन्ना, दाल और सब्जियाँ। जलोढ़ मृदा में क्या क्या उगाई जा सकती हैं? तो गेहूँ, धान, गन्ना, दालें और सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये पूछा जाता है कि कौन सा तत्व इसमें ज़्यादा है, कौन सा कम, कौन सी रसायन ज़्यादा है, कौन सा कम, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो पोटास, चूना इसमें अधिक है। ठीक, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक, इस मिट्टी का विशेषता क्या है कि जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। ठीक, इसको दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, एक भांगर और एक खादर। भांगर क्या होती है? ये पुरानी मृदा होती है। ठीक, और ये खादर क्या होती है? ये नवीन मृदा होती है। ये नवीन मृदा होती है। मीन्स यहाँ जो है बाढ़ का पानी या हर साल बाढ़ आता रहता है। खादर वाली मृदा के पास जो है हर साल बाढ़ आता रहता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ की मृदा जो है उपजाऊ बनी रहती है। बट अगर हम भांगर की बात करें तो ये कुछ ऊंचाई पे होता है। ठीक, और ये पुरानी मृदा होती है। यहाँ तक जो है बाढ़ द्वारा तलछट या बाढ़ द्वारा मिट्टी या मृदाएं नहीं लाई जा सकती हैं, जिसके कारण ये कंकड़ीले भी हैं। ठीक है, यहाँ पे उपज जो है कम होती है। बट अगर हम खादर की बात करें तो यहाँ उपज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वो देख लेते हैं मृदा। काली मृदा हम देखते हैं। काली मृदा, यह मिट्टी काली रंग की होती है। ऑब्वियसली नाम है वैसा, तो काली रंग की होगी। और ये कपास खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये पूछा जाता है कि कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ओके, मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, MP, यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे मेनली महाराष्ट्र, गुजरात वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी, ज्वार, ये जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और मेनली क्या है? कपास। ठीक, कपास जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में पाई जाती है, उगाया जा सकता है। ओके, मुख्य तत्व क्या है इसमें? चूना, लोहा, मैग्नीशियम अधिक होता है। याद रखना, चूना, लोहा, मैग्नीशियम क्या होता है? अधिक होता है। चूना, लोहा और मैग्नीशियम अधिक होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। याद रखना, काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ऐसे 5-6 बार और रिपीट करिए आप, ताकि ये आपको तुरंत याद हो जाए और बाद में याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसका विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता कि जल को लंबे समय तक रोकने की क्षमता है। और ये जल को ज़्यादा समय तक रोक पाती है, क्यों? क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। यहाँ छोटे छोटे कण होते हैं जो जल को धारण करने की ज़्यादा देर तक धारण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लाल मृदा। लाल मृदा का रंग लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ये पूछा जाता है कि किस के कारण लाल मृदा लाल दिखाई देती है? तो वो है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल दिखाई देती है।
मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं, लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लाल मृदा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मेनली हम देखें तो ये साउथ के इलाके हैं दोनों, तमिलनाडु, कर्नाटक, और इसके बाद इधर आ जाते हैं हम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक, इन इलाकों में जो है ये मृदा पाई जाती है। इसमें फसल कौन कौन से उगाए जा सकते हैं? तो फसल है बाजरा, मूंगफली, अरहर, कपास। बाजरा, मूंगफली, अरहर, कपास ये उगाया जाता है इसमें। ठीक, मुख्य तत्व क्या है इसमें? लोहा अधिक होता है। ऑब्वियसली इसमें जानते हैं हम लोहा अधिक होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जैसे काली मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी थी, ऐसे यहाँ पे भी लाल मृदा में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। याद रखना, दोनों में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। इसकी विशेषता क्या है? यह मृदा मध्यम उपजाऊ है, सिंचाई करने पर उपज बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेटराइट मृदा। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। वेट, ओके। लेटराइट मृदा जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, मुख्य क्षेत्र क्या है? केरल, कर्नाटक, असम और पश्चिम घाट के हिस्से। केरल, कर्नाटक, असम और पश्चिम घाट के हिस्से। पश्चिम घाट किसको कहा जाता है? तो ये भारत का निचला इलाका, और इस इलाके को क्या कहते हैं हम? पश्चिम घाट कहते हैं। ठीक, इस इलाके को हम क्या कहते हैं? पश्चिम घाट। ये सब पश्चिम घाट कहलाता है। ओके, तो केरल, कर्नाटक, असम, पश्चिम घाट के हिस्से में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। फसलें क्या क्या होती हैं इसमें? कॉफ़ी, रबर और काजू। तो लेटराइट मृदा किस लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है कॉफ़ी, रबर और काजू के लिए जानी जाती है। इसमें तत्व देख लेते हैं, कौन सा तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं? लोहा और एल्युमिनियम अधिक होता है। लोहा और एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है। चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। ठीक, ये अम्लीय प्रकृति का होता है और जैविक पदार्थ कम होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। लेटराइट मृदा किस प्रकृति का होता है? ये थोड़ा सा अम्लीय मृदा होता है। ठीक, बर्फीली मृदा देख लेते हैं हम। और ये मिट्टी शुष्क और रेतीली होती है, और इसका इलाका जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी भाग में। मुख्य फसलें यहाँ पे हैं बाजरा, ज्वार, गेहूँ। सिंचाई के बाद जो उगाई जा सकती है वो बाजरा, ज्वार, गेहूँ है। मुख्य तत्व लवण की मात्रा अधिक होती है, जैविक पदार्थ कम होते हैं। ऑब्वियसली इसमें जैविक पदार्थ कम पाए जाएंगे। विशेषता इसकी है कि क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय होती है। ओके, और जल धारण की क्षमता कम होती है। पर्वतीय मृदा देख लेते हैं। यह मिट्टी ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। ओके, और यहाँ पे सेब, चाय और आलू उगाए जा सकते हैं। ह्यूमस अधिक परंतु पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है और ह्यूमस अधिक होता है इस मिट्टी में। यह पथरीली मिट्टी होती है और ढाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पथरीली मिट्टी होती है और ढाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे संबंधित हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि लाल मृदा जो है वो लौ ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। और वो किस लिए जाना जाता है? कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बी ऑप्शन हमारा सही है, कपास मृदा और रेगुड़ मृदा के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है, रेगुड़ मृदा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जलोढ़ मृदा कैसे बनी है? तो जलोढ़ मृदा जो है नदियों द्वारा निक्षेपण से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, नदियों द्वारा निक्षेपण से जो है जलोढ़ मृदा बनी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान, अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मृदा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
कौन सी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा एंड ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। तो हमने अभी पढ़ के आया कि हम लाल मृदा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। काली मृदा मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जैसे कि हम जानते हैं ये कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक, नेक्स्ट देख ले। भारत में लेटराइट मृदा का निर्माण किस कारण होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ठंडे मौसम से, ऑप्शन बी भारी वर्षा और अधिक तापमान से, ऑप्शन सी कम वर्षा और अधिक तापमान से, ऑप्शन डी बर्फबारी से। तो हम अभी पढ़ के आए कि भारी वर्षा और अधिक तापमान, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है, वहाँ पे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हमने अभी पढ़ आए हैं। ठीक, कौन सी मृदा भूरे रंग की होती है? तो ऑप्शन है ये ए लेटराइट, बी काली, सी लाल और डी जलोढ़। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा जो है भूरे रंग की होती है। जलोढ़ मृदा कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट, लाल मृदा में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑफ फास्फोरस, सी चूना ह्यूमस। तो तीनों की कमी पाई जाती है। मीन्स लाल मृदा में ये तीनों ही कम होते हैं। तो उपरोक्त सभी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये तीनों ही हैं जो कम पाए जाते हैं लाल मृदा में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। काली मृदा में किस तत्व की मात्रा कम होती है? तो काली मृदा में चूना की मात्रा कम होती है। ठीक, चूना की मात्रा कम पाई जाती है काली मृदा में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जलोढ़ मृदा में कौन सा रासायनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोटास। जलोढ़ मृदा में पोटास जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत के किस भाग में लाल मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? तो जैसे कि हमने बात किया था कि दक्षिणी भारत में जो है लाल मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, दक्षिणी भारत में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो हमने देखा था कि काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जलोढ़ मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा भी हमने देखा था कि वो पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेटराइट मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो लेटराइट मृदा में जो है किस तत्व की कमी होती है, वो होता है चूना और नाइट्रोजन। सी ऑप्शन सही होगा, चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? वृक्षारोपण करते हैं। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे उतना ही मृदा अपरदन कम होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, लाल मृदा में पाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? लाल मृदा में पाई जाने वाली फसल जो है वो धान की खेती अच्छी हो सकती है लाल मृदा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मरसली मृदा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो चूना और क्षार जो है मरसली मृदा में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वतीय मृदा मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो चाय और सेब के लिए। ये हमने पढ़ा था, चाय और सेब के लिए पर्वतीय मृदा उपयुक्त है। ठीक, लाल मृदा का पीएच मान समानता कैसा होता है? तो लाल मृदा का पीएच मान समानता अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। काली मृदा जल को लंबे समय तक क्यों रोक रखती है? क्योंकि बात हम जैसे कि हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि ये किस कारण होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है और वो छोटे छोटे कणों में वो ज़्यादा टाइम तक पानी को होल्ड करके रख सकती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लेटराइट मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में लेटराइट मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में। हमने बात किया था कि लेटराइट मृदा के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? वर्षा और सबसे ज़्यादा तापमान, ज़्यादा तापमान हो
और वर्षा भी ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्रों में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वर्षा भी होती रहती है और वहाँ पे तापमान भी अधिक रहता है। ठीक, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है? लेटराइट मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेटराइट मृदा, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे उन्हें देख लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब